आस्था के केंद्रों पर जब चोरों की नज़र पड़ जाए तो समाज में आक्रोश और माहौल असुरक्षा का बन जाता है। बालाघाट जिले के विभिन्न मंदिरों में पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरियों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन आज बालाघाट पुलिस ने एक ऐसी सफलता अर्जित की है जिसने महाराष्ट्र के अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 5 विशेष टीमें, 8 मंदिर और लाखों के जेवरात। आखिरकार आस्था के केंद्रों के इन लुटेरों तक पुलिस कैसे पहुंची? देखिए विजिट मीडिया की विशेष क्राइम रिपोर्ट। सोलह अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच बालाघाट के हट्टा, कोतवाली, नवेगांव और लांजी थाना क्षेत्रों में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था। पीपरवानी का हनुमान मंदिर हो या गायखुरी का सहस्त्रबाहु अर्जुन मंदिर, हर जगह चोरों ने चांदी के मुकुट, छत्र और दान पेटी पर हाथ साफ किया। आस्था पर प्रहार करने वाला यह गिरोह इतना बेखौफ था कि एक के बाद एक 8 वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। बालाघाट जिले के विभिन्न स्थानों पर मंदिर चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। मंदिर चोरी अंतर्गत बालाघाट जिले के अंतर्गत लांजी थाने में 3 अपराध, हट्टा थाने में 3 अपराध और 1 अपराध कोतवाली और 1 अपराध नवेगांव थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 5 पृथक टीमें बनाई गई थी जो इनके लिए पृथक से प्रयासरत थे। इसी दौरान हमको जो मुखबिर से एक क्लू मिला कि कुछ लोग जो हैं मंदिर चोरी में इन्वॉल्व रहते हैं। उनसे तस्दीक की गई तो ये 3 लोग जो हैं राहुल बिसेन, विशाल रहंगडाले और लक्की सावनेर, ये तीनों निवासी हैं रावणवाड़ी जिला गोंदिया महाराष्ट्र के और 2 विरुद्ध बालक हैं। इन लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर लगभग 8 जगह मंदिरों में चोरी की। आज गायखुरी का सहस्त्रबाहु मंदिर परिसर किसी छावनी जैसा नजर आया, लेकिन यहाँ पर डर नहीं बल्कि न्याय का माहौल था। पुलिस की टीमें जब गिरफ्तार आरोपियों को लेकर यहाँ पहुँची तो चोरों को अपनी आंखों से देखने के लिए ग्रामीणों और मंदिर समिति से जुड़े लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे ही पुलिस इन अंतर्राज्यीय चोरों को लेकर यहाँ पहुँची, पूरा परिसर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी ने गदगद होकर पुलिस की इस त्वरित और सफल कार्रवाई को भगवान का आशीर्वाद और पुलिस की कर्तव्य निष्ठा बताया। बालाघाट जिले की प्रशासन की मैं गौरवपूर्वक प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अति शीघ्र मंदिरों में जो चोरी हुई है उसका पर्दाफाश करके चोरों को मंदिर तक घसीट के ले आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए लांजी, नवेगांव, कोतवाली, किरनापुर और हट्टा थानों की संयुक्त टीम ने इन आरोपियों को मंदिर के भीतर ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया। आरोपियों ने बताया कि कैसे वे अर्जुनी और सिरपुर महाराष्ट्र से आकर पहले रेकी करते और फिर लोहे की राड़ से भगवान के आभूषणों पर हाथ साफ करते थे। राहुल बिसेन, विशाल रहंगडाले और लक्की सावनकर के साथ 2 नाबालिगों ने मिलकर कुल 8 वारदातों को स्वीकार किया है। पुलिस ने इनके पास से 8 चांदी के मुकुट, 8 छत्र और नकदी सहित 5 लाख का सामान बरामद कर लांजी पुलिस की काबिलियत को साबित किया है। सर, ये अंतर्राज्यीय गिरोह था तो कोई लोकल में कोई सुनसान जगह या मंदिरों की जानकारी देने के लिए इनका कोई खबरी था, ऐसा कुछ जानकारी? नहीं, ये स्वतः ही रेकी करते थे। हमने इनका डिजिटल जो टेक्निकल एविडेंस जो टेक्निकल हमने सपोर्ट लिया है उसमें दिखा है कि ये लोग कहीं रेकी करते हुए दिख रहे हैं। तो इनका कोई लोकल ऐसा सपोर्ट नहीं रहता था, चूँकि ये ज़िले से लगे हुए ही बहुत दूर के नहीं हैं, तो ये यहाँ के रास्तों से और गाँवों से परिचित हैं। तो ये लोग खुद रेकी करते थे और रेकी करने के बाद खुद आइडेंटिफाई करते थे कि ये किस मंदिर में चोरी करनी है। पुलिस को चूँकि पता ऐसे चला कि लांजी में भी एक दिन घटना हुई तो उसमें कुछ लोगों को वो किया गया, तो जो कि पुलिस को एक क्लू मिला कि हो सकता है ये लोग चोर अभी तक एक्टिव हैं। देन उसके बाद हमने इंटर स्टेट जो पुलिस है उसका भी सहयोग लिया और हमने उन लोगों को राउंड अप किया। तो वहाँ से हमको एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अभी भी चूँकि इन्होंने ना एक चोरी नहीं की, ये कंटिन्यूसली हफ्ते 5 दिन में ये निरंतर चोरी करते
आ रहे थे। क्योंकि सर ये सोने और चांदी का सामान ही है, तो इसको खपाने के लिए खासकर ऐसे सामान को किसी कारीगर या सुनार या ज्वेलरी शॉप में ही जाना पड़ता है, तो ऐसे किसी का नाम लिया इन्होंने अभी तक? नहीं, अभी तक इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, और चूंकि सारी चीज़ें इन्हीं से बरामद हुई हैं हमको, तो हमारा ये मानना है कि ये उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाया किसी को बेचने का, तो ये सारी चीज़ें हमको जब्त हो गई हैं और इन्होंने किसी का भी ऐसा बेचने का नाम नहीं बताया। क्या कारण सामने आया है? कारण कुछ निकल कर आया, किस भी चोरी का? कारण प्रथम दृष्टया तो ये निकल के आया कि जो इनकी खुद की ज़रूरतें हैं, सारे ये लोग बहुत कम उम्र के लोग हैं और अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं और इन चीज़ों के लिए चोरी करते थे। गश्ती और नाइट पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या पुलिस आगे रणनीति अपनाएगी, स्ट्रेटजी, क्योंकि ऐसी सुनसान जगहों पर घटनाएं? हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनका मोडस ऑपरेंडी ही यही है कि सुनसान जगहों पर गांव के बाहर उसको देखा जाए। तो चूंकि गश्त का जो पुलिस का चार्ट है उसमें गश्त जो है तो लगती है, तो जो ज़्यादातर शहरों और उस पर केंद्रित रहती है। हम आगे प्रयास करेंगे कि जो ऐसे सुनसान जगह हैं उनको भी टारगेट पुलिस के उसमें प्राथमिकता में रहे और इनको वो किया जाए। और इसके साथ ही हमने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने मंदिरों के आगामी अगले 10 दिनों में हम सभी मंदिरों की सुरक्षा ऑडिट करेंगे। सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस ने चोरों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। गायखुरी में आज उमड़ी यह भीड़ साबित करती है कि पुलिस पर जनता का भरोसा फिर से बहाल हुआ है। हालांकि यह घटना मंदिर समितियों के लिए एक सबक भी है कि वे सुरक्षा को लेकर और कैसे सतर्क रहे। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।